हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक का आरआरबी पीओ लाइव एनालिसिस किया था और अभी ये लास्ट वीक का ये ओलिव बोर्ड का आरआरबी पीओ। ठीक है। इसमें जो था रीजनिंग कुछ कुछ गलत क्वेश्चन था और पॉइंट में एक क्वेश्चन गलत था। पता नहीं लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार ओलिव बोर्ड का लाइव में हर एक लाइव में कुछ ना कुछ मिस्टेक होता ही। रीजनिंग में मैक्सिमम एरर मिल रहे हैं। जैसे कि हो गया इनइक्वालिटीज़ का, हो गया सिलॉग्स का, हो गया ये सब एरर आता है जिसके वजह से कोई भी फुल आउट ऑफ फुल नहीं ले पाता आरआरबी क्लर्क में भी। तो क्वांट में भी लास्ट टाइम एक मैंने कमेंट में ये लिखा था, एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन गलत था। इस पर एलिगेशन मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन में एरर है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, अटेम्प्ट में फ़र्क आ जाता है। जैसे कि मैं सारे कर दिया रीजनिंग का सब कुछ, मिसलेनियस जो स्पीड वाला होता है लाइक इनइक्वालिटीज सिलॉग्स ये सब कर दिया, फिर गलत पजल मैंने पिक कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ आंसर आंसर भी थोड़ा बहुत मैच के ऑप्शन में आया, लेकिन बाद में उसका 5 में से 3 या 2 ही ऑप्शन मैच के, फिर भी मैंने मार के चला गया। अब जब एनालिसिस करने के लिए उसको ओपन किया, देखा पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया। लाइक जो एक स्टेटमेंट की वजह से गड़बड़ हो रहा था पूरा बदल दिया, उसकी वजह से पूरा अरेंजमेंट चेंज हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ से परेशान मत होना, ये सब कॉमन है। ठीक है, वो सब आप मतलब अपने जैसे ही लोगों को सेट करते हैं वो। ठीक है, कोई कंप्यूटर सेट नहीं करता तो एरर होता ही है। और अपने पास ऑलरेडी 20-25 मार्क ऑलरेडी वो है, वो दे दो। ठीक है, लाइव से परेशान होने की जरूरत है। लाइव में क्या होता है, कंपटीशन पता चलता है। ठीक है, अगर माइंडसेट सही है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर माइंडसेट कंपेरि मतलब किसी दूसरे से कंपैरिजन करने वाला है या फिर मार्क ऑब्सेस्ड हो, तो फिर वो तो बुरा लगता है कि मार्क क्यों नहीं आया। ठीक। और हम अपना ये चालू करते हैं, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी सब्सक्रिप्शन ओली बोर्ड का अगर परचेस करना है तो मेरा कूपन ये यूज़ करना, सिंधु5। ठीक है, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसमें सारे एसएससी बैंकिंग और रेलवे का हो या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ का हो, जो भी हो, मॉक हो या फिर जो लाइव क्लासेस, कुछ भी लेना, ये कूपन यूज़ कर देना, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डाटा सफिशिएंसी, जो कि नहीं आता प्रीलिम्स में, फिर भी ये लोग दिए। मेरे हिसाब से तो मैंने 2 आरआरबी दिए अभी तक तो नहीं आया डाटा सफिशिएंसी, फिर भी ये ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, द मिक्सर कंटेन मिल्क, ये 5 पूछा है। ठीक है, और रेशियो में दिया है तो तब तक हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा जब तक क्वेश्चन में कहीं पर भी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं आएगा। स्टेटमेंट 2 में क्या बोले, 60 लीटर मिल्क ऐड कर दिए, 40 लीटर वाटर ऐड कर दिए, तो रेशियो इतना बन गया। तो इनिशियल कितना था, किस में ऐड कर दिए, 1 लीटर में ऐड कर दिए, 2 लीटर में, खाली खाली एक बाल्टी में या फिर खाली कंटेनर में ऐड कर दिए, नहीं पता, तो सेकंड से भी नहीं आएगी। ठीक है, दोनों से मतलब स्टेटमेंट 1-2 दोनों इंडिविजुअल नहीं आएगी। अब पहला था 5, तो इसको 5x मान लो। दूसरा था वाटर, 3x मान लो। अब इसमें ऐड कर दिया, अब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 और वाटर 40 ऐड कर दिया। अब रेशियो 7/11 हो गया। अब तो आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर 5x चाहिए, आ जाएगा x का कुछ वैल्यू। लेकिन ये प्रीलिम्स है तो क्वेश्चन उस तरह सेट करते का आंसर आ जाए। कभी कभी मेंस में ऐसा, जैसे टीचर लोग करते हैं बच्चे को फंसाने के लिए, ऐसा बना देंगे क्वेश्चन कि नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि 5x 3x से बड़ा है, 60 40 से बड़ा है। ठीक है, अब ऐसा देखते हैं सब कोई क्या सोचेगा, अरे हाँ ये तो हो जाएगा, सच में होगा, ये बड़ा है, ओबियसली ऊपर वाला वैल्यू बड़ा था तो ये बड़ा है, ये नीचे छोटा है, तो सॉल्व होगा। अगर मान लो रेशियो रिवर्स दे देता है, ऐसे देता है, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना, में इसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत कोई टीचर बोलती है अरे हाँ ये तो सॉल्व करके आ जाएगा, कर लो, नहीं होता। बहुत जगह रेयर केस में क्या होता है ना, सॉल्व करना पड़ता है, फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वेरिएबल, कुछ समथिंग इधर इधर करके कुछ रहता है, एक्स और वाई का रेशियो पूछता है, और यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल रहता है, यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल रहता है। हमको लगता है कि ये सॉल्व नहीं हो, लेकिन उसको कॉमन वॉमन लेने के बाद ही सारे वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं। एक्स वाई का रेशियो अगर पूछता है तो आंसर आ जाएगा। इसलिए एंड तक कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है। ये मेंस की बात करो, फिल्म्स में तो एक तो एग्जाम में नहीं आता, और मॉक में ऐसा सेट नहीं करेगा कि सॉल्व नहीं हो, तो इसका बोथ में करने पर आंसर आ जाएगा। हाँ, बोथ 1 to 1 नेसेसरी। ये प्रेजेंट एज ऑफ पूछा है, प्रेजेंट पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट, और प्रेजेंट एज तभी आएगा जब कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पर भावना और चारू 6x 5x है, फिर 5 ईयर्स बैक अभिनव और भावना 5 ईयर्स बैक अगर इतना है तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 5, और ये भावना का 5y+5। अब ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी भावना का प्रेजेंटेज है, ये भी भावना का प्रेजेंटेज है। 5 साल पहले अगर इतना था तो a-5 होगा ना, a-5 b-5 = 6y 5y होगा।
6/5 है तो 5 उधर चला गया तो मैं वैसे लिखा। तो ये और ये दोनों इक्वल है, 5y + 5। क्या कर सकता अगर इक्वल है तो? कुछ नहीं कर सकते। x - y = 5 ऐसा कुछ आएगा। ठीक, हाँ, x - y = 5/6 आएगा। क्या ही कर सकते इधर, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा बोथ के नट, मतलब दोनों से भी नहीं आएगा। कौन सा है नट? सीरीज खुद देखना और खुद करना। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। इसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है? L × B। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर। L जो है इसका 4 टाइम्स है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर है तो ये कैंसिल, तो a = 4b। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ कितना है? 4a। ब्रेथ कितना है? a/4। a/4 था मतलब 4 ऊपर चल जाएगा, 60। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डाटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कर्व। हाँ, ये लाइन दी, मतलब लाइन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। और मैं जो सिखाया था, ठीक है, बिगिनर के लिए क्या सिखाया था? जैसे कि 0 to 100 5 घर, 5 घर है, 5 यूनिट = 100, 1 यूनिट = 20। ऐसा कर सकते हो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय ए इन में। ए इन में कितना घर है? देखो 1 2 3 4, 4 घर कंप्लीट है, फिर और 4, मतलब 4 इन एक ही घर में 5 लाइनें, 20 और ये 24। 24 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय सेम स्टोर इन फेब्रुअरी एंड मार्च। एक आई फेब्रुअरी और मार्च। 1 2 1 2 3, ये देखो ये 2 कंप्लीट है, यहाँ पर 3 कंप्लीट है, 5 कंप्लीट है, और ये एक ज़्यादा है और ये कम है, तो एक जो ज़्यादा है यहाँ से यहाँ लेके आ जाओ। तो अब 3 3 कंप्लीट हो गया तो 30। 6 × 4 6 × 5। अब कितना कम में ज़्यादा है? 1/5। कंपेरिजन में कितना, मे को कंपेरिजन करना है फेब्रुअरी और मार्च टुगेदर, 1/5, 20%। ठीक है। मैं कैसे करता हूँ देखो, ये तो हो गया 5 यूनिट करके वो कर दिए। मे का पूछा था, मे में कितना? 1 2 3 4, 4 घर। ठीक, कंप्लीट। और अब मैं यहाँ से 0 to 100 को मैं 1 यूनिट लेता हूँ। तुम लोग ने 5 यूनिट लिया था, मैं 1 यूनिट लेता हूँ, तो 1 यूनिट = मेरा 100 है। मैं ऐसा करता हूँ, 4 घर है और ऊपर 4 पॉइंट। अगर टोटल 5 घर अगर मैं 1 यूनिट लिया तो एक जो बीच बीच में एक एक घर है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.2। तो 4 ज़्यादा है तो 4.8 है। अब ये दोनों कितना था? कंप्लीट था कितना? ये तो टोटल 6 घर था ना, 6 कंप्लीट थे, तो 44.8/60 कितना हो जाएगा? बाई पॉइंट को हटा देंगे तो 60 हो जाएगा। 12 × 4 12 × 5, 4/5 अभी भी आया। मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है। अगर लाइन मेथड से अगर पूरा क्या बोलते हैं, हैंड स्पीड हो गया कि मतलब इजीली कर देते तो तुम 1 यूनिट भी लेके कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि कितना, अगर 5 घर है इसलिए 0.2 हो गया, जो ये जो है ना 5 घर है, 5 घर है तो एक एक घर 0.2 हो गया। अगर 4 घर होता तो 0.25 होता, 2 घर होता तो 0.5 होता। ठीक है, ये सब ध्यान देना होगा, या फिर बेसिक से भी कर सकते हो डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के, लेकिन टाइम टेकिंग है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इन जनवरी इज, जनवरी का डाटा नहीं है, तो इस 37.5 लेस देन, मतलब 3/8 लेस, मतलब 5/8, 8 है 5 है, लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय द सेम स्टोर टुगेदर इन जून। ए बी जनवरी में लेस है, जून में कितना है? 4 घर कंप्लीट है, 7 घर कंप्लीट है और एक ज्यादा, 4 7 11, 11.2, 11.2। ठीक है। 8 यूनिट इक्वल 11.2, मतलब 1 यूनिट इक्वल 1.4। अब 14 × 80 तो होता है 112, तो 1.4, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 7। देन फाइंड द टोटल नंबर कारपेट सोल्ड। और 1 यूनिट इक्वल मेरा कितना, मैं कितना लिया था? 1 यूनिट इक्वल 100, तो 7 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मैं गलत जो क्वेश्चन था वहाँ पर फंस गया। और हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब एक होता है ना, हर कोई का एक मॉक देने का टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, और हमारा जो एग्जाम होता है सुबह 8 से 8 या फिर 9 बजे से चालू होता है, और दिन में 3:30 बजे चालू, 3:30 4:30 बजे चालू होता है, 5:30 6 बजे तक चलता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स। इसी बीच में देना मॉक, इससे ज़्यादा और रात को ऐसा मत देना, तो आके एक आदत डाल दो। जैसे कि, या फिर अगर आप तुम्हारा अगर सही है कि सही चल रहा था, तो मेरा टाइम नहीं होता रात को देना, मैं ये मॉक रात को दिया था लास्ट टाइम आरबीआई सेशन, वो भी लाइव रात को गंदा गया। ठीक है। और अगर तबीयत खराब है तब भी मत देना, दिमाग काम नहीं करता। मैं तबीयत खराब है फिर भी मैंने 3 या 4 दे दिया, उसमें से मेंस मॉक भी था, सारे गंदे गए, वेस्ट हुए। एक मॉक वैसे अच्छा गया जो कि लास्ट टेक्स्ट बुक था, वो एक मॉक अच्छा गया, बाकी सारे मॉक खराब गए।
दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मत दो वे, मतलब रेस्ट कर लो 2-3 दिन बेटर, या फिर कोई वीडियो देख लो, ठीक है बेटर, लेकिन मॉक को साइड कर लो, ठीक, ये मेरा ओपिनियन है। अगर तुम्हारा मन नहीं तो तुम दे सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय ए इन मार्च अप्रैल? मार्च अप्रैल में ए, मार्च और अप्रैल में ए में कितना हो गया? 3 घर और 5 घर, 5 और 3 8, 8.2। डिफरेंट एवरेज बोला था, एवरेज तो बाद में करेंगे, बाई 2 करेंगे। मार्च अप्रैल एवरेज नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय बी इन फरवरी में, बी इन फरवरी और में, 1 2 7 6 घर, 6 से 3 ज़्यादा, और ये अच्छा 2 ज़्यादा, इधर 3 ज़्यादा या इधर 2 ज़्यादा, मतलब 6 3 9 10, 10 घर। डिफरेंस कितना हो जाए? 1.8, ठीक है 1.8 हो गया डिफरेंस, लेकिन एवरेज करना है इसका तो 0.9, 0.9 और मेरा 1 यूनिट इक्वल 100 आया था, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, डाटा निकालना ये सब जो करके ना उसको अवॉइड करो, धीरे धीरे करके अवॉइड करो, एक साथ मत करो, लेकिन अवॉइड करो। और ये चीज़ जो लाइन वाला मेथड कब होगा? जब 2024 का आरआरबी क्लर्क प्री, ठीक, ओली बोर्ड का देखना, हर एक मॉक में ऐसा दिया ही है जहाँ पर लाइन काउंट करके होगा और पाई चार्ट का होगा, ये सब होगा, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा लगातार। 1 से पहला 4 या 5 मॉक में ही है, सब अवेलेबल है। द नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय स्टोर ए इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट? मार्च टू में, मार्च में कितना था? 1 पॉइंट, अच्छा 3.2, मार्च से में कितना ज़्यादा है? देखो 4 और 4 8, 0.8 ज़्यादा है। 4 वो एक एक का 0. हाँ 0.8 ज़्यादा है। गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं, 4 कहाँ, अच्छा छोड़ो, हम डाइड करते हैं, दिखता नहीं एक चीज़, वो दिखता नहीं। मार्च और मई का था ना, मार्च और मई का 3.2, और ये कितना था मई का? 1 2 3 4, 4.8, 16 2, 16 3, कितना ज़्यादा है? 1/2 ज़्यादा है। द रेस द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड कार्पेट टू द टोटल नंबर ऑफ ब्लू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये जो लाइन अभी देखना और लाइन मेथड से करना, ये खुद करना, एक ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन मतलब नोट कर लेना और लाइन में जूम कर दिया था, उधर स्क्रीनशॉट लेके करना। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्पेट सोल्ड बाय स्टोर बी इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर, स्टोर बी मार्च एंड अप्रैल, 1 2 3 4, 4.6, मार्च एंड अप्रैल 4.2, 4 4 8, बी इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर, बी ना 4, 4.4, ठीक है 9 हो गया, 9 पार्ट। अच्छा एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, जा सकते, बाकी दूसरा निकालना है, वही ए फरवरी और जून तक के, ठीक है। अब आगे अरिथमेटिक, पी क्यू पी एंड क्यू कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, अच्छा 12 और 30 डेज में खत्म कर रहे। पी क्यू दे स्टार्टेड द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज फॉर 8 डेज, फाइंड द टोटल, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी एल ऑन टू, इसका कितना हो जाएगा? 60, ये 5 और 2, पी और क्यू अल्टरनेटिव डेज में 8 दिन तक काम किए, तो 8 दिन में कितना काम होगा? मतलब ये 4 दिन काम किया, ये 4 दिन काम किया, तो 5 2 7, 7 × 4, 28 वर्क हो गया, और बचा है 32। पी एलोन बाई 5 इंटू टू कर दो, 6.4 बाई 10 हो जाएगा ना, ऊपर इंटू 2 करें 64। ये वाला चीज़ बताया था, ठीक है, थर्ड टाइम बता रहा हूँ सेम चीज़, मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 4:7 उनका पी और क्यू का है, 16, 7 × 3, 4 × 4, 3:4 हो गया, चैरिटी को 10% चला गया, सही तो है ना? 7 × 3, 4 × 4, हाँ 3:4। पी का शेयर कितना है? ये 5400 है, तो 18 × 7 कितना है? 18 × 7 130, 126, 11260, ये कितना है? 10% टोटल चैरिटी को चला गया, ठीक है। दोबारा कर देता हूँ, 3 यूनिट इक्वल टू 5400 था, 1 यूनिट इक्वल टू 1800, तो 7 यूनिट कितना था? 18 × 7 12600, ये कितना था? 90% है। अब कितना पूछा? टोटल प्रॉफिट पूछा, 0 0 काट दो, 9 इंटू ये कितना था? 140, 1400, सॉरी 14,000। ये सब जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, बस स्टेटमेंट को फॉलो करो, जैसे रीजनिंग में क्या बोलता है, पजल में ये बोलता है कि
और वो इधर इधर बैठा का वो डायरेक्शन देता है, फिर उसको सजाते हो। ये क्वेश्चन सब ना कुछ कुछ क्वेश्चन अरिथमेटिक का वैसे ही होता है। बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगता है अरिथमेटिक, मेरे को समझ में नहीं आता। इसने बोला कि एक फ्रैक्शन है जिसमें एक फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, एक फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा तब होगा जब 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। तो फ्रैक्शन क्या है हमको नहीं पता, जो नहीं पता तो x/y ले लो, a/b ले लो, -2 करने पर 5/6 हो जाएगा। यही तो बोला है फर्स्ट सेंटेंस। अब 2 को उधर ले लो तो a/b क्या हो जाएगा, 2 को इधर लेने पर ए फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। अच्छा सर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना, 6 6 दूनी 12, ये 17, 17/6, a/b हो गया 17/6। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑब्टेन व्हेन 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 5 हटाएंगे 12, 9 ऐड कर देंगे 15 और 3 4 3 5, इतना ही तो बोला है। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। यहाँ पर 3:x होगा, ठीक है, x:3 दिए, 3:x होगा। अब देखो इसका मैं बेसिक बस बता देता हूँ, क्वेश्चन गलत से हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमको कैसा सॉल्व होता है वो मैटर करता। 70% सॉल्यूशन है, is mixed with pure milk in the ratio 3:2 and the solution is mixed with pure milk। हाँ, प्योर मिल्क के साथ मिलाया गया तो 100% ही तो होता है प्योर मिल्क, ठीक है। 70% मिल्क ऐड हुआ, ये कितना बना हमको नहीं पता कितना बना। अब मान लो ए 3 और 2 210, और ये इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, 210 प्लस 200। अब बीच में इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों का सम 5a, ये होता है एलिगेशन का नॉर्मल जैसे सॉल्व होता है ना, ये उसका अलग मेथड होता है। और भी बहुत सारे मेथड मैं सारे अभी दिखा देता हूँ इसका। बाई 5, 5a 4 40, 5a, अब 200 प्लस 10 कितना है, ये 40, और 10 कितना है 2.5, 40 और ये 40 82 कुछ। अच्छा ये 2% है ना, हाँ, तो 82 जो बीच का आ गया 82 आ गया, ठीक है। इसको देखो बहुत सारे तरीके में बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। 70 था, ये ए था, ये 100 था, अब रेशियो है 3:2। एक चीज ध्यान मतलब याद करना, जब मैं बोला था कि अगर स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो तो रेशियो रिवर्स होता है, रेशियो रिवर्स होता है। डिफरेंस कितना है 30, 5 यूनिट इक्वल टू ये जो, अगर ये टोटल अगर यहाँ से 30 है तो ये पार्ट भी तो उतना ही है, 5 यूनिट इक्वल टू 30, 1 यूनिट इक्वल टू कितना 6, 2 यूनिट इक्वल टू 12, ये हो गया 12, ये हो गया 36। अब पता है तो एलिगेशन में बीच में जो होता है एक से बड़ा एक से छोटा था, कितना बड़ा है फिर 36 कहाँ गया, ये 18 होगा, 12 मल्टीप्लाई, ये 12 आया तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 18 होगा। तो देखो ये 82 आया, जो यहाँ से 18 छोटा है, ये 12 बड़ा है। सेकंड मेथड 70 है, ए है, 100 है, 3 और 2 है। ये डिफरेंस अभी जो मैंने लाइन मेथड बताया ना, यही वही है और कुछ नहीं। डिफरेंस कितना है 30, डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस जितना है इसका सम, तो 5 यूनिट इक्वल टू 30, तो 5 यूनिट इक्वल टू 30, तो 1 यूनिट इक्वल कितना होगा 6, ये हो जाएगा 18%, ये हो जाएगा 12%। अब 18 कैसे आएगा यहाँ से, ठीक है, ये बड़ा है तो बीच में क्या इससे छोटा वैल्यू आएगा, तो ये आएगा 82, ये और ये दोनों 100 और 18 माइनस कर दो, ये 70 और ये 2 प्लस कर दो, क्योंकि छोटा छोटा होगा तो ये बड़ा इसके साथ प्लस करना होता है कॉर्नर में जो 82 अगेन। 3 मेथड हो गया, ठीक है। और एक होता है जो बेसिक तुम जैसे करते हो, जो कि टीचर लोग शुरू में एक बच्चे को जो बोलते हैं, ये माइनस ये इधर से इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस ले लो, फिर 3:2 करो, ये बेसिक होगा, इसको करना छोड़ दो, बहुत टाइम टेकेंगे। इधर मल्टीप्लीकेशन करो, वेटेज एवरेज हो तो वैसा करो, या फिर मैंने जो बाकी जो दिखा वैसा करो, हो गया। अब आया था हमारा 82, एंड दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, दिस मतलब जो 82% आया मिक्स्ड विद 40% मिल्क सॉल्यूशन, सच दैट द फाइनल सॉल्यूशन इज x+54, ठीक है, x+54, x+54 इस रेशियो में मिक्स किया गया, x और 3 ये बोला, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने सॉल्व नहीं किया था, बस इसको ऐसे रखा 82x+120 इक्वल टू x+3 और x+54। मैंने एक एक ऑप्शन चेक किया, 1 चेक किया, 2 चेक किया, 3 चेक किया, 4 चेक किया, ठीक है, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया, फिर बचा ऑप्शन 5। अब मेरे को लगा वही है, आंसर तो वही है, मैंने यही लगाया था, जबकि आंसर 4 है। कैसे आ गया, अब देखना मैंने क्या लिखा है, x और 3, 40 के 3 के ऊपर 40 है, x के ऊपर 82 है। देखो ये क्या क्या 40 को मिक्स कर दिया 82 के साथ, मेरा क्या था 82 के ऊपर x था, ठीक है, यहाँ पर 40 के ऊपर है, 82 के ऊपर 3 है,
क्योंकि यहीं पर गलत था। देख लो, x/3 कर दिया, ये रिवर्स होगा। इधर यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। इधर इसको रिवर्स करना पड़ेगा या फिर इसको, इस ये क्वेश्चन को चेंज करना बेटर। देख, बस पता चल गया ना कि क्या करना होता है रेशियो, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता बेसिक कि इसने ये क्या मतलब ये कंसेप्ट क्या है, मैं बता देता हूँ। देखो 70% है और ये प्योर मिल्क मतलब 100% है और बीच में A% आएगा। अब ये 3:2 रेशियो में, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर बिगिनर को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। अगर ये 70%, अब 70% मिल्क है, उसमें वाटर भी तो है 30%, कुछ एक क्वांटिटी होगा। अगर ये मान लो 3 लीटर आ रहा है तो ये 100% वाला, ये वाला जो मिक्सर, ये 2 लीटर आ रहा है। अगर ये 6 लीटर आ रहा है, ये 4 लीटर आ रहा है। अगर ये 9 लीटर आ रहा है तो ये कितना, 6 लीटर, ठीक है। ये मिक्स कर रहे हैं। तभी ना, ये अगर 70% है तो 3 लीटर में कितना है और इसमें कितना है, 2 लीटर में कितना है, ऐसा हम कैलकुलेट किया जाता है। और फाइनल जो होता है ओवरऑल करने के लिए बाई एवरेज किया जाता है, जितना हम किए पर क्वांटिटी, पर यूनिट जितना है वैसे किया जाता है। बहुत टाइम दे दी ये क्वेश्चन। रेस्ट सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन क्या ही बताना। 20/33, 20 को काटो। अब ये सब खुद करना, मैं जैसे चलो एक में बता देता, एक में कुछ कुछ बता देता। 20x/33 इक्वल टू 240/x × 11, ये 12 एक्स, ये स्क्वायर एक्स यहाँ आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 × 11 × 33, 33 था, हाँ 33 था। अब 3 इसको दे दो, 12 से 3 इधर दे दो, 33 × 33 × 4, ठीक है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इधर से एक 33 आएगा, 4 से एक 2 आएगा। जिसने इसको पूरा किया होगा उसका गेम बच गया होगा। 32% ऑफ 200 उसका डबल होता है। 64 - 15 इक्वल टू 7x। 14 माइनस कर लो, ठीक है, 50 आ जाएगा। और एक 15 को 14 माइनस और एक भी माइनस करना है, 49 7। ये सब बिना पेन पेपर के होगा, ठीक है। ये सब खुद ट्राई करना। अब मैं दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हमने अरिथमेटिक में दे दिया। अब सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज हाफ ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। स्ट्रीम अगर 4 है, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट। अच्छा अच्छा 3। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट -4, बोट +4 हाफ। अब देखो ये एक ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है एक एक ज़्यादा है। ऊपर से नीचे कितना, बी तो बी है, कैंसिल कर दो। -4 से +4 होगा, ठीक है। -4 से +4 होगा तो 0 आएगा। -4 में और 4 ज़्यादा है, मतलब 4 ऐड की और 4 की 8, मतलब जो 1 यूनिट जो बड़ा है, 1 यूनिट इक्वल टू 8, ठीक है। तो B-4 इक्वल टू 8, B इक्वल टू 12, बोट का स्पीड 12 हो गया, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम। बोट का स्पीड 12 था, प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 8। स्टिल वाटर जो है ये, तो 12 × 9 108। अपस्ट्रीम 7 आवर में 56, डाउनस्ट्रीम 5 आवर में 80। 8 6 14 है, 100 180 + 15 50, या फिर 8 + 5 130 + 100 230 + 14, ठीक है। कैसलेट, कैसलेट इसको आते हैं। पहले मैं अरिथमेटिक से खत्म करता हूँ इसको आराम से। ये जो क्वेश्चन है मेरे को बहुत टाइम लग गया, ठीक है। क्यों, मैंने मिस कर दिया ये वाला 80% जो है मिस कर देता। एवरेज हाइट ऑफ जे एंड के, जे प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 × 2 320 और ये 330। एल प्लस एम इक्वल टू 340, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ के एल एम क्या पूछा, हाइट ऑफ जे, जे इज 24 मोर देन 80%, 4/5 ऑफ एवरेज हाइट ऑफ के एल एम, के प्लस एल प्लस एम बाई 3, ठीक है। ये 15 हो जाएगा फिर, ठीक है, 15 हो जाएगा। हाँ, अब जे ऐड कर दो, टोटल क्या हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दें तो 0 4 3 7 670। अब जे के एल एम इक्वल टू 670, ठीक है। के एल एम कितना हो जाएगा, के एल एम का वैल्यू 670 - जे, ठीक है। जे इक्वल टू 24, अब दोबारा लिखना पड़ेगा इसको, एक सेकंड।
बहुत टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। ये हमारा क्या था, जे इक्वल टू 24 प्लस 14 4/15 इंटू के एल एम का वैल्यू क्या था 670 माइनस जे। अब जे ही तो पूछा है, अब कर लो। 24 इंटू 15 कितना होता है 360। तो 15 जे इक्वल टू 360 प्लस 4 इंटू 0 4 7 जा 28 4 इंटू 6 24 24 26 माइनस 4 जे इधर आ जाएगा तो 19 जे इक्वल टू 0 8 8 प्लस 6 कितना 14 6 3 9 प्लस 10 3040 19 इंटू कितना होता है ये 19 इंटू 16 304 कितना होता है 19 इंटू 16 ही तो होता है 190 प्लस 114। ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन था। 7 टाइम्स द डिफरेंस इन एजेस ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू बी। डिफरेंस बोला है तो ए बड़ा या सी बड़ा है नहीं पता, लेकिन बाद में बोलते एज ऑफ ए इज 125% ऑफ सी। ए कितना है 5x, सी कितना है 4x। 7 टाइम द डिफरेंस, 7 टाइम इसका डिफरेंस कितना होगा 7x इज ऑफ एजेस ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो बी का 7x हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड सी इज 15। ये ए था ये सी था, डिफरेंस 3x, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5। सम ऑफ ए बी सी 5 4 9 9 7 16 16 इंटू 5 80। 48006240 ये था प्रिंसिपल, ये था टोटल बिकम्स मतलब ये अमाउंट। ठीक है, 0 0 काट दो, शायद मेरे हिसाब से 48 से जाना चाहिए क्योंकि ये प्रीलिम से 100 624 डिवाइड 48 अगर नहीं होगा तो दोबारा ले लेंगे उस साइड क्या है 12 इंटू 5 12 इंटू 2 12 इंटू अच्छा 130 12 इंटू 5 52 कुछ गलत कर दिया क्या 48 अच्छा 40 10 टाइम्स है ना ये 10 टाइम्स 10:13 आएगा तो 100:30 नहीं है 130 है। तो मतलब प्रिंसिपल 100 था अमाउंट 130 हो गया मतलब 30% इंटरेस्ट मिला है कितने साल में 2 ईयर्स मतलब 15 हो गया रेट इक्वल टू 15%। कंपाउंडेड अच्छा 4800 15 साल को 15% का 2 साल में कितना होता है 32.25% इंटरेस्ट बोला है ना। तो परसेंट मतलब 100 डबल जीरो कट जाएगा 48 इंटू 3 32.2 इसको मल्टीप्लिकेशन करो। मार्क प्राइस शर्ट का टी शर्ट का 5 और 6 है। अब डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है तो इधर 1 दे दिया इधर 2 दे दिया। अब क्या बोला द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट टी शर्ट इज इक्वल। जब भी बोल देता है कि इक्वल है, ठीक है, अगर इक्वल है कुछ भी बोल देता 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर बोल देता तो रेशियो जो है ना डायरेक्ट माइनस करो। एक्चुअल में रेशियो डायरेक्ट कभी माइनस नहीं होता, लेकिन करके देखना। जब ये बोला है इक्वल बोला तो 6 - 2 4 है 5 - 4 तो मैं मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस इक्वल बोला है, सच में इक्वल आया हमारा 4:4 मतलब सॉरी 4 और 4 तो 4 यूनिट इक्वल टू 2000 ये गिवन है 1 यूनिट इक्वल 500। मार्क प्राइस ऑफ 60 5 यूनिट 5 इंटू 5 25। ठीक है, ये सब ना ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें ध्यान देना। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 पी क्यू आर 1497 है रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी एंड आर। पी और आर को जोड़ दो 21 यूनिट इक्वल 378 देन द फाइंड। ये तो मैं नहीं बताने वाला, सिंपल है। पी और देन फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ क्यू आर को जोड़ दो 9 और 6 7 16 यूनिट पूछा। सिका स्कोर 80% मैक्सिमम मार्क इन 5 सब्जेक्ट टुगेदर इन इंग्लिश साइंस हिंदी संस्कृत हिस्ट्री वेर मैक्सिमम मार्क ऑफ ई सब्जेक्ट 120। 120 अगर मैक्सिमम मार्क है तो वो कितना लाई 12 12 एट जा 80% ना 6/5 5 4/5 इंटू 120 इंटू 5 सब्जेक्ट 12 4 जा 480। एक सब्जेक्ट में अगर 80% लाई है तो 5 सब्जेक्ट होता है ना मैक्सिमम मार्क होता है 5 सब्जेक्ट है तो 480 उसका टोटल आ गया। अब 92 95 AP 113 सब जोड़ दो माइनस कर दो इससे तो उसका कितने सिंगल कौन सा सब्जेक्ट पूछा हिस्ट्री में पूछा है। मार्क्स सिक्योर्ड बाई टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाई जितना अभी बाकी सब्जेक्ट का हटा दो बाकी रिमेनिंग आ जाएगा। व्हाट इज द ये क्या संडे मंडे बस हाँ पैसेंजर हाँ व्हाट इज द टोटल नंबर पैसेंजर ट्रेवल ऑन संडे बाई क्यू एंड टी। संडे क्यू एंड टी 1050 क्या ही था ये पीओ लेवल का है।
इफ द टोटल नंबर पैसेंजर ट्रेवल ऑन मंडे बाय ट्रेन आर इज 15% मोर देन द संडे 15% मोर 115 देन फाइंड द टोटल। अरे यार क्या है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर पैसेंजर ट्रेवल ऑन संडे टू दैट मंडे बाय ट्रेन एस, तो 5 यूनिट इक्वल टू 200, तो 1 यूनिट इक्वल 40, तो ये 240। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर पैसेंजर ट्रेवल ऑन संडे मंडे बाय एस। क्या ही था इसमें, इसको तो और भी आसानी से कर सकते, चलो डायरेक्ट कर दो। 200 440 220, इसमें करने के लिए कुछ था नहीं। देखो 5 यूनिट इक्वल टू कितना 200 दिया है और पूछा है 5.5 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा 40, अगर 1 यूनिट इक्वल इतना है 0.5 यूनिट कितना हो जाएगा 20 हो गया, 5.5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू 200 है और मतलब 0.5 का 20 220, ऐसे भी करो, जैसे भी करके जा सकते हो। और अगर आसान करना है, ठीक है, और आसान 6 + 5 11 है, इसको डबल कर दो 12 और 10 कर दो, 10 यूनिट इक्वल टू 200 गिवन है। एवरेज कितना हो गया 11 यूनिट, 11 यूनिट कितना हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 20 है, तो 11 यूनिट तो 220। ऐसा 3 मेथड है, ऐसा करो, रेशियो को बैलेंस करके करो, डबल करके करो, जो कि अगर पॉइंट में किसी को अगर दिक्कत है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल ऑन मंडे बाई मंडे पी क्यू, डिफरेंस 200। इफ द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल, ये खुद करना, ठीक है, एक क्वेश्चन खुद करना, क्वेश्चन पढ़ना, डाटा तो दिख रहा होगा, अभी आगे कैसलेट देखते, ट्राई करते स्क्रीन के ऊपर ही जितना आपका। बिलो डाटा इज गिवन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ पाइनएप्पल एंड ऑरेंज जूस ऑफ क्वांटिटी 250 ml ईच सोल्ड बाई, अच्छा सोल्ड बाई फ्रूट वेंडर। 250 ml अगर दिया होता है टोटल कितने क्वांटिटी करके, कुछ एक क्वेश्चन होगा बाद में, तभी वो मेंशन किया, वरना क्वेश्चन मेंशन नहीं करता। 3 दिन है, चलो वाइट पेज तो नहीं आ रहा है ना, कोई ना, हम कर लेंगे, इधर ही कर लेंगे। 3 दिन का है, ये पाइनएप्पल है, ये ऑरेंज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। द रेशियो बॉटल ऑफ पाइनएप्पल जूस सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, पाइनएप्पल मंडे एंड वेडनेसडे 2x, ये 3x। एवरेज नंबर ऑफ बॉटल ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ऑरेंजेस ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये दोनों कितना हो गया 995 का डबल 180, ये 190, टोटल 190 है, ठीक है। अब ये टोटल 190, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का ऑरेंज 190 है। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ पाइनएप्पल जूस और 55 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज। अच्छा ये 55 है, अगर ये जितना भी होगा ये उससे 55 कम है, ऑन एक्स और ये एक्स नहीं, एक्स प्लस 55 और ये एक्स। नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में 5 लेस देन द नंबर ऑफ पाइनएप्पल जूस सोल्ड ऑन ट्यूसडे। अच्छा ट्यूसडे में ये यहाँ पर 5 लेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर y + 5 है तो यहाँ पर y है, 5 लेस देन, हाँ। नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस सोल्ड ऑन मंडे, ऑरेंज जूस सोल्ड ऑन मंडे आर ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ पाइनएप्पल एंड ऑरेंज जूस ट्यूसडे। नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस सोल्ड इन ट्यूसडे, अच्छा ये 120 है, चलो एक डाटा मिल गया। तो टोटल कितना हो गया 120, y + 125 ट्यूसडे में। नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस सोल्ड ऑन मंडे आर ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ पाइनएप्पल एंड ऑरेंज जूस ट्यूसडे। अब ये x प्लस कौन ज़्यादा है, कौन कैसे कर सकते हैं डिफरेंस, 2x ये 3x, हाँ ठीक है। द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस सोल्ड इन ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉटल्स पाइनएप्पल एंड ऑरेंज ट्यूसडे। डिफरेंस अब कैसे ले सकते हैं इसको, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा ये हम एक वेरिएबल ऑलरेडी x ले ली, हाँ। टोटल नंबर ऑफ बॉटल, अच्छा ये y है, ये तो ले लेते हैं, 120 को ज़्यादा ले लेते हैं, तो देना चाहिए। अरे हाँ ये तो टोटल 190 था ना, चलो ये 190 था तो ये 70 हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, ये 70 है, ठीक है, ये उससे 5 ज़्यादा है 75, हाँ डिफरेंस देखो अभी आ गया 5 80 45। द नंबर ऑफ कितना था, नंबर ऑफ बॉटल ऑरेंज सोल्ड मंडे ट्वाइस, डिफरेंस कितना है 45, ये 90 हो गया, 90 और 70 160 160, और ये 160 180 और 280, ये 280 हो गया। और ये 55 क्या है 55 कम में इससे, तो 55 अगर कम में तो कितना था 55 से 5 25, 225, अगर ये 225 है तो ये 75 हो गया 150 है,
ये और ये 150 है, 150 5 यूनिट इक्वल टू 150, 1 यूनिट इक्वल 30, 60 और 90। ठीक है, तो अब मैं इसका एक फ़ोटो लेके दोबारा बना देता हूँ। ये पाइनएप्पल था, ये ऑरेंज था, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये है 60, ये है 75, ये है 90, ये था 90, ये था 120, ये था 70। ठीक है, इतना आया है। देखते हैं वैल्यू क्या आया है। 90, अच्छा सही है, 120 है, 60 70 बस 225 और 280 आया, सही है। बाकी इसका क्वेश्चन तो ऑलरेडी किए हो गए एनालिसिस, या फिर एनालिसिस मतलब खुद तो किए हो गए ना एक बार, तो अब ये सब खुद कर लो, मतलब खुद ट्राई करना, मैंने बस डाटा निकाल के दे दी। ठीक है, तो वीडियो को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस मॉक का। ठीक है, मैं प्रैक्टिस मॉक तो बहुत पहले दे दिया था लाइव उसको, बाद में इसलिए क्या, क्योंकि ये कभी भी हट सकता है ओली बोर्ड, क्योंकि अगर दोबारा अगर आरआरबी पीओ कब आ जाएगा मेरे को नहीं पता, इसलिए पहले ये कर दिया। उसका प्रैक्टिस मौका है ना, वो सेव होकर रहता है, हम कभी वो जब मन करे एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते, उसके लिए एलिट का चाहिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर अगर कहीं पर भी कुछ एरर हुआ या फिर मैं कुछ गलती से अगर कुछ बोल दिया तो उसको बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिगिनर है।